मैं जिस अजूबे पंचायत सचिवालय को दिखा रहा हूं उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ये है कंप्यूटर कक्ष जिसमें ताला बंद है और यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं है। मान लीजिए हम उधार पैसे से चाहे जैसे भी पैसे लाकर अगर सिस्टम भी लाकर लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? अजूबा ग्राम पंचायत हम दिखा रहे हैं और अजूबा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को भी मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जनता बैठी हुई है, इनके गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। आपने देख लीजिए जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है वो सुरक्षा नहीं कर सकते। ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब यहाँ अगर चोरी हो जाएगी तो उसके सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? क्या करने आई थी यहाँ? काहे ना बनल का करे आल यहाँ का करे आल हूँ? विकास खंड अधिकारी महोदय देवकली मैं दिखा रहा हूँ आपको। आपके ग्राम पंचायत है शिकारपुर और मुझे पता है, शायद पता नहीं आप आए होंगे कि नहीं आए होंगे और आइएगा भी मत के सब लोग घर पे हैं लेकिन मनरेगा का काम भी इनको नहीं मिल रहा है। और दिखाएंगे हम, एक चीज जान लीजिएगा, हम तो ऐसे पत्रकार हैं जो अब आएंगे और विकास खंड देवकली में, अब उसी विकास खंड देवकली में आकर के आपसे पूछेंगे कि शिकारपुर में मनरेगा का कितना पेमेंट हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आएगा तब तक हर एक ग्राम पंचायतों को जाकर के उनकी जमीनी हकीकत को दिखाने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। जिनको हमारे खिलाफ जो कुछ करना होगा जाके करें, उसके लिए हम तैयार हैं। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर के हम ग्राम पंचायत शिकारपुर में है और उसी शिकारपुर में है जिसको हमने एक हफ्ता से पहले दिखाया था, एक हफ्ता पहले हमने दिखाया था। और ये शिकारपुर को हम दिखा रहे हैं, उसी पंचायत सचिवालय पर मैं खड़ा हूँ। और उस बार पंचायत साहब से हमारी बात हुई थी, एडीओ पंचायत से, जो यहाँ के सेक्रेटरी भी है। उन्होंने कहा था कि एक हफ्ते में जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी व्यवस्थाएं मैं करवा दूंगा। लेकिन इस पंचायत आज सचिवालय में मैं उपस्थित हुआ हूँ और गाँव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। अभी पता चला है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड बन रहा है और इसमें जो है लेखपाल भी बैठे हुए हैं, ग्राम प्रधान भी हैं और जो पंचायत सहायक हैं वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जिस अजूबे पंचायत सचिवालय को दिखा रहा हूं उसको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ये है कंप्यूटर कक्ष जिसमें ताला बंद है और यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं है। उस चीज को हम अंदर हम बात करके दिखाएंगे, लेकिन उसके बगल में हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये पंचायत भवन का शौचालय है। इस पंचायत भवन के शौचालय में देखिए ताला लगा हुआ है और इस ताले को खोल करके मैं दिखाऊंगा। पंचायत सहायक अगर हम देखते हैं कि बात होती है तो उनसे मैं बोलूंगा कि इसका ताला खोलें और ताला खोल के दिखाएं कि ये बना है कि नहीं बना है। लेकिन ये पंचायत सचिवालय में अभी तक इतना अजूबा ये पंचायत सचिवालय है जिसमें लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। आपको अगर हम दिखा दें तो इसमें लाइट भी नहीं है और कोई सिस्टम नहीं लगा है। आपको दिखाएं, ये देखिए बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो पंचायत से मेरी बात हुई थी, एडीओ पंचायत से, जो यहाँ के सेक्रेटरी भी है, उन्होंने कहा था कि मात्र एक हफ्ते के अंदर मैं इसमें सारी व्यवस्थाएं करा दूंगा। देखिए गांव के लोग हैं साहब, और सरकार ने एक नारा दिया है, वन नेशन वन टैक्स। लेकिन उसी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि ये नारा कब आएगा? इन गांव गरीब, जो गांव में देहात में रहने वाले गरीब मजदूर लोग हैं, उनके लिए नारा कब आएगा कि वन नेशन और वन फैसिलिटी का नारा कब दिया जाएगा जब इनको सुविधाएं मिलेगी? पंचायत भवन बना है और यहाँ पंचायत सचिव रखे गए हैं, सोच लीजिएगा। हालांकि पंचायत सचिव रखे गए हैं, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये पंचायत भवन है, पंचायत भवन का हाल है, ये हाल है। तो उनसे सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं पंचायत सचिव से ही पूछूंगा कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। देखिए महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, ये बुजुर्ग लोग हैं जो कुछ काम के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तो पंचायत सहायक बहुत भीड़ में है, मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए आप इधर आ जाएंगे, बात करनी। अच्छा, ये प्रधान जी से बात, प्रधान जी भी हमारे बीच में है, आइए एक बार उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, एक सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, बिजली की व्यवस्था नहीं, इसमें क्या अभी इसका पेमेंट नहीं हुआ है कि पेमेंट हो गया, बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही? धन्यवाद सर। अभी तो हमारे ग्राम पंचायत की आबादी बहुत छोटी है, यहाँ पर धन भी बहुत कम आता है। दूसरी बात, आज पंचायत भवन हुआ, चाहे स्कूल का बाउंड्री वाल हुआ, स्कूल में इंटरलॉकिंग कार्य हुआ, बहुत सारे काम मनरेगा के तहत कराए गए हैं, मगर अभी सरकार द्वारा अभी पैसा नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग तो जहाँ से भी जैसे हो सके हम लोग पंचायत भवन को शासनादेश द्वारा इसको खड़ा कर दिया गया है, जिसमें व्यवस्थाएं चल रही है।
और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए हम उधार पैसे से चाहे जैसे भी पैसे लाकर अगर सिस्टम भी लाकर लगाते हैं तो उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। देखिए, ग्राम प्रधान है ये, और मैं इस बात को तब मान सकता हूं। इन्होंने कहा कि अपने पैसे से मैं यहाँ सिस्टम लगवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ सिस्टम लगवा दूं तो उसका अगर मान लीजिए सिस्टम चोरी हो गया तो उसका जिम्मा कौन लेगा? अब अजूबा ग्राम पंचायत हम दिखा रहे हैं, और अजूबा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान को भी मैं दिखा रहा हूं। यहाँ जनता बैठी हुई है, इनके गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। आपने देख लीजिए, जिस प्रतिनिधि को आपने चुना है वो सुरक्षा नहीं कर सकते। ये हमसे पूछ रहे हैं कि जब यहाँ अगर चोरी हो जाएगी तो उसके सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? एक चीज आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज अब मैं पूछना चाहता हूं, इसमें जो धन आया था जो सिस्टम लगाने के लिए, जो बिजली की व्यवस्था के लिए, वो नहीं आया है? पहली बात तो आप पत्रकार महोदय आपको बता दें कि मीडिया आपसे पहले बात ये करना चाहता हूँ कि जब तक कोई धन नहीं मिलेगा तब तक आप कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। ये पंचायत सचिवालय की बात कर रहे हैं, इसमें बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो पेमेंट नहीं हुआ है कि हो गया, ही जानना चाहते हैं। पेमेंट एक भी रुपया न बिजली का हुआ है न पंचायत भवन का हुआ है। जो भी डेस्क बेंच कुर्सियां आपको दिखाई दे रही है, हम लोगों की व्यवस्था के लिए जो भी व्यवस्था हुआ अपने तरफ से कर चला रहे हैं। अभी पेमेंट नहीं हुआ? अभी पेमेंट 1 रुपया नहीं हुआ है। अभी पेमेंट देखिए इस पंचायत भवन का नहीं हुआ है, तो इसको मैं साफ साफ मान लूं कि ये पंचायत भवन अभी निर्माणाधीन है, यहाँ सिस्टम नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन पिछली बार अगर मैं कहूंगा, उसकी रिकॉर्डिंग में मैं सुना दूंगा, हमको जब पंचायत साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सिस्टम खरीदा गया है, लेकिन मैं व्यवस्था करवा रहा हूं, सिस्टम रोज आएगा, लगेगा, उठा करके चला जाएगा अगर सुरक्षा नहीं हो पाती है तो। लेकिन शिकारपुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी ने साफ कहा कि इसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है। इन्होंने अपने पैसे से जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं इनके पैसे से हुई है। और इसके लिए मैं आज अभी सीडीओ साहब से बात करने का मैं प्रयास करता हूं कि आखिर शिकारपुर गांव के इन लोगों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। बताइए कि पंचायत सहायक यहाँ रखे गए हैं, 6,000 रुपए इनको पेमेंट सरकार दे रही है, सरकार अपने घर से नहीं दे रही है। ये हमारा और आपका पैसा, आपके टैक्स के पैसे से उनको पैसा मिलेगा, और बिना मतलब के यहाँ दिन भर ये बैठेंगे। कोई मतलब है? जब यहाँ सिस्टम नहीं लगेगा, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, तो क्या मतलब इनके बैठने का? अभी सीडीओ साहब से बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि शिकारपुर ग्राम पंचायत का ये पंचायत सचिवालय बना है, ग्राम प्रधान पर क्यों इतना लोड दिया गया कि अपने पैसे से पूरा पैसा यहाँ खर्च कर रहा है। अभी पीछे शौचालय में दिखा रहा हूँ, ताला बंद है। उसमें पंचायत सचिवालय का जो शौचालय है उसमें ताला बंद है, तो जाहिर सी बात है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। जब पेमेंट नहीं हुआ है तो उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, ये जान लीजिए। देखिए, ये शौचालय है, इसका निर्माण के लिए अब हम किसको दोषी देंगे? जब इसका जो है वो नहीं हुआ है, जब इसका पेमेंट नहीं हुआ है, तो आखिर ग्राम प्रधान अपने घर से कितना करेंगे? सोच लीजिए। इतनी, अब मान लीजिए हम तो प्रधान जी को बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे, लेकिन सीडीओ साहब से अभी मैं बात करूंगा और सीडीओ साहब से मैं पूछूंगा कि शिकारपुर ग्राम पंचायत के साथ इन गांव गरीब के लोगों के, देहात के लोगों को, मजदूरों को, ये महिलाएं हैं, इतना धूप में चल करके आएंगे, चूंकि पंचायत सचिवालय गांव से भी दूर पड़ता है। धूप में इनको आना, यहाँ आने के बाद इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई मतलब है? क्यों बनाएगा, क्यों इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, उसके बारे में भी जरूर जानेंगे और पूछेंगे। क्योंकि देखिए भैया, टोका टाकी तो लगेगी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, हो सकता है ग्राम प्रधान को बुरा लग जाए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन जो टोका टाकी है वो चलता रहेगा। इसलिए कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से गांव के लोगों को सुविधाएं सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही है, पंचायत सचिवालय इसलिए बनाया गया, पंचायत सहायक इसलिए रखे गए कि हम गांव से बाहर निकल करके जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं छोटे छोटे कामों के लिए, उनको गांव में ही निपटाया जाएगा, इनको गांव के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आज वो सरकार की जो पहल है, जो मुहिम है, वो भी कहीं न कहीं धरातल पर तो बिल्कुल समझ लीजिए मटिया मेट हो गई है। ग्राम पंचायतें मनमाना घर जाना चल रही हैं। पहले नाम बताइए, क्या नाम है? दुर्गावती। क्या करने आई थी यहाँ? बनवावे खातिर। कहाँ बनवावे? आयुष्मान कार्ड बन रहा है। देखिए, गांव की महिलाएं, उनको पता नहीं है, लेकिन उनको पता है कुछ बन रहा है, इसलिए आई थी। आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना? नहीं बना। काहे नहीं बना? जी, मशीन तपस्या। काहे ना बनल? यहाँ मशीन नहीं है तो कैसे बनी? तो मशीन ना हो तो ना बन? नहीं। अब यहाँ मशीन नहीं है। आप नाम बताए। लक्ष्मीराम। क्या करे आल यहाँ? स्मार्ट कार्ड बनवावे। स्मार्ट कार्ड? अरे आयुष्मान कार्ड, तो आयुष्मान कार्ड का भल बनल कि ना बन? अंत्योदय कार्ड है, मेरा नहीं बन रहा है। मशीन यहाँ पर नहीं, बोलते हैं मशीन नहीं है।
हाँ। तो मशीन नहीं है और आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री जी एक बार आप सुन लीजिएगा। ये गांव के लोग हैं, गांव की महिलाएं हैं, ये बुजुर्ग हैं। आयुष्मान कार्ड पूरे देश भर में ढिढोरा पीट करके बनवा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए ये गांव के तमाम लोग यहाँ उपस्थित हुए और मशीन नहीं है और इनका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा। इनका साफ करना। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? दिला देवी का करे आलू? हम स्मार्ट कार्ड बनवावे वाली मशीन है ना बनते ना बा और कोनो सरकार मन के सुविधा ना देत बा, ना पानी का सुविधा, ना रोड का सुविधा, ना घर का सुविधा, कोनो चीज का मन के सुविधा ना बा, ना कोनो रोजी बा, ना रोजगार बा। हाँ मनरेगा में ना काम करे? नहीं मन का है ना तो कैसे मन का कर मनरेगा में कार्ड ना ना है? मन का बनले ना तो कैसे छूगी कर अब मतलब का घरे सब कोई नौकरी करे लगा? नहीं मन का केहू कुछ ना करेला, मन का तो खुद झोपड़ी का घर है साहब। नरेगा में कभी काम मांगे गए लू प्रधान के यहाँ? प्रधान के ना मन का जकर जकर आई वो को बोला के ले मन का कहबा ना करिया कि नहीं वहाँ काम लगल चला लो करा लोगन बैठल घर में अथू करत है जा झंखा थी जा और रोटी खातिन के कि नहीं मन को कोनो रोजगार रोटी है सरकार मानो का दे देता, मानो का कुछ काम करके मानो का पर रोटी पेट जे हम करती जा। देखिए ये गरीब महिलाएं और विकास खंड अधिकारी महोदय देवकली मैं दिखा रहा हूं आपको। आपके ग्राम पंचायत है शिकारपुर और मुझे पता है शायद पता नहीं आप आए होंगे कि नहीं आए होंगे और आइएगा भी मत। इसलिए मत आइएगा कि यहाँ आने के लिए ठीक ठाक आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा और शिकारपुर खोजते खोजते पता चलेगा कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा या तो आप रिटायर हो जाएंगे, लेकिन शिकारपुर नहीं देख पाएंगे। और ये शिकारपुर की महिलाएं हैं जिनके घर कोई कमाने धमाने वाला नहीं है, कोई बाहर जाकर के रोजी रोटी कमा भी रहा होगा, लेकिन ये घर की महिलाएं घर देखिए सब लोग घर पे हैं लेकिन मनरेगा का काम भी इनको नहीं मिल रहा है। और दिखाएंगे हम एक चीज जान लीजिएगा, हम तो ऐसे पत्रकार हैं जो अब आएंगे और विकास खंड देवकली में, अब उसी विकास खंड देवकली में आकर के आपसे पूछेंगे कि शिकारपुर में मनरेगा का कितना पेमेंट हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा, अगर पेमेंट हुआ होगा, अगर बहुत सारे काम रहे होंगे तब पेमेंट हुआ होगा। जो काम रहे होंगे तो इनको काम क्यों नहीं दिया गया मनरेगा में, ये भी हम आपसे जरूर पूछेंगे। और समूह में आए साहब हमन के समूह में आए 15 गो को रोजी रोजगारी भल के समूह में खोल गरीबन खातिन के अब वो ना कोनो सुविधा भी भला मन के मिलला वो कहना लोग कि नहीं आज मिल काल में 10 दिन 15 दिन वो महीना में वो महीना में कुछ ना कुछ कहीं तो लोग का रोजी रोटी लग जी अपन कार्य खेल अब भाई पूछ मन के भाई ना भला। अब देख लीजिए बुजुर्ग महिला को देख लीजिए। का नाम हो तुम्हार नाम का? हमन का घर और ना हमन का लड़का वैका कुल अलग बिलग हो, हमन के बड़ी परेशानी है। अच्छा। हाँ हमन के एक घर और ना आज 2019 में 20 में वोटर लिस्ट में जब आवास लिस्ट में हमारा आवास दिखावत रहे आ ये कई चढ़ल बस हमारा बस भाग गए। ऐसा लोग शिकारपुर के पड़े हैं। हम झोपड़ी में निवास कर रहे हैं, अपने झोपड़ी में। अब देखिए शिकारपुर की गरीब जनता का अगर सचमुच कहें तो यहाँ के जनप्रतिनिधि शिकार कर रहे हैं, जान लीजिएगा। यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधा सीधा इनका शिकार कर रहे हैं, इनका हक मार रहे हैं, जान लीजिएगा। और पूरी तरह से इस ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हर ओर आपको दिखाई देगा। इनके कहने का साफ मतलब था कि हमको काम चाहिए। अब जब काम यहाँ हुआ है तो यहाँ काम इनको क्यों नहीं दिया गया? अगर ये आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आए हैं, यहाँ का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए बुलाया गया था तो यहाँ सिस्टम जब नहीं था तो ये आकर के आयुष्मान कार्ड बनाएंगे कैसे और सिस्टम लगेगा कैसे? ग्राम प्रधान ने तो साफ कह दिया कि भैया हम यहाँ पेमेंट ही नहीं हुआ, हम अपने पैसे से सारा कुछ व्यवस्था कराए हैं। तो सीडीओ साहब बताइए ग्राम प्रधान भला कितना काम करेंगे अपने पैसे से? और पहली ग्राम पंचायत हम देख रहे हैं जहाँ ग्राम प्रधान अपने पॉकेट से पैसा लगा करके इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, अपने पॉकेट से लगा करके इसमें व्यवस्थाएं कर रहे हैं और पूर्ण व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती है, ये जान लीजिएगा। पेमेंट इसमें यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन एक बार हम देखते हैं सीडीओ साहब से आज बात करेंगे और सीडीओ साहब से बात करके जरूर ये पूछा जाएगा। और मनरेगा का जहां तक सवाल है मैं जरूर पूछूंगा बीडीओ साहब से जा करके कि अगर यहाँ पेमेंट हुआ है तो इन लोगों को काम क्यों नहीं मिला और काम किसको किसको मिला है? जो लोग काम करते हैं उनको पैसा मिलता है कि नहीं मिलता? अभी नहीं मिला है। अच्छा जी, जो
काम किए उनको हाँ, मनरेगा में मछलियाँ पोखरी खनत रहे, खनाई लिए, वो भी पैसा भी नहीं मिला है, 15-20 रोज हो गया है। अब कितना कस के बोली हो? चलिए ठीक है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जनता का जो सबसे बड़ा क्या बताया जाए, जनता के मुद्दों को लेकर के अगर हम आपके बीच में आएंगे और सच्चाई दिखाने का प्रयास करेंगे तो सैकड़ों लोग विरोध करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन हमको उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। जब तक होगा, जब तक ये ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार नहीं आएगा, तब तक हर एक ग्राम पंचायतों को जा करके उनकी जमीनी हकीकत को दिखाने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। जिनको हमारे खिलाफ जो कुछ करना होगा जाके करें, उसके लिए हम तैयार हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।